क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं इस बेल आइकन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। दोस्तों ये एक मोटिवेशनल वीडियो है और वैसे शिक्षक जो कि एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है या उनको किसी भी तरीके का मन में डर है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप ऑलरेडी कितने अच्छे जगह पर हैं, कितने अच्छे पोजीशन पे हैं। आप बस अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप किस प्रकार से जो है एनआईएस डीएलएड में एक अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, जो कि आपके ज़िंदगी भर के लिए वो डीएलएड रहेगा आपके साथ। और कोई भी अगर एग्ज़ाम आप देते हैं तो वो आपको फ़ायदा करेगा। जस्ट मैं आपको आपका अभी स्टेटस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको कितना मार्क्स आ सकता है और कितना मार्क्स ऑलरेडी आपके हैंड में है। तो चलिए दोस्तों, पूरे यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ईयर का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों इंक्लूडेड होगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 501 से लेके 505 तक आपका यहाँ पर जो है थ्योरी है प्लस प्रैक्टिकल है, मतलब असाइनमेंट के साथ 501 से 505 तक। उसके बाद आपका एसबीए है और डब्ल्यूबीए है। ये दो चीज़ यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर में है। इसी के बेसिस पे आपका मार्किंग होगा। बाकी जो आपका पीसीपी क्लासेस है वो 75% आपको करना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो आपका मार्किंग होगा वो आपका इसी बेसिस पे होगा कि मतलब 5 जो आपका कोर्स है 501 से 505 और उसके बाद जो एसबीए है और डब्ल्यूबीए है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल मार्क्स देखें तो हमने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि आपको यहाँ पर टोटल जो मार्क्स होगा वो 750 का होगा, जिसमें कि अगर आप यहाँ पर देखिए तो 100 का 501, 100 का 502, फिर 100 का 503, 100 का 504, 100 का 505। तो ये हो गया आपका टोटल 500 नंबर का। उसके बाद 100 नंबर का एसबीए और 100 नंबर का डब्ल्यूबीए, तो वो हो गया 200। तो 500 प्लस 200 टोटल हो गया 700 नंबर। अब इसमें आपके हाथ में ऑलरेडी कितना मार्क्स है और आपको जो थ्योरी एग्जाम है उसमें भी आप इजीली कितना मार्क्स उठा सकते हैं। तो टोटल मैं आपको यहाँ पर अगर राउंड फिगर दूँ तो देखिए दोस्तों, हर एक जो 501 से 505 तक में असाइनमेंट है वो है 30 नंबर का, ठीक है। उस 30 नंबर से 12 मार्क्स में पास दिया गया है। आप लोग सभी जानते हैं कि एवरेज मैक्सिमम स्टडी सेंटर पर 25 से 28 सबको मिलेगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ, मान लीजिए 25 ही मैं मान के चलता हूँ कि 25 आपको असाइनमेंट में यहाँ पर दिया जा रहा है। 25 से 28 मिलना ही मिलना है, उससे कम ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 24-23 अगर बहुत ख़राब स्थिति है या जो है स्टडी सेंटर पर ढंग से केयर नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पर 24-23 नहीं तो 25 एवरेज आप मान के चल सकते हैं 30 में से। असाइनमेंट में तो आपको 25 मिल जाएगा। और हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की, तो हम आपको ना यहाँ पर एक थ्योरी सब्जेक्ट निकाल के आपको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से दिखाते हैं। पैटर्न आपको पता ही है कि जो आपका थ्योरी पेपर 70 नंबर का है उसमें 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं तो 30 नंबर का आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि 150 वर्ड में लिखना रहेगा और वैसा 6 क्वेश्चन रहेगा। आउट ऑफ 10 आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, वो होगा आपका 30 नंबर का। उसके बाद आपका 20 नंबर का होगा बड़ा क्वेश्चन, जो कि 500 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन आपको उसमें बनाना होगा आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर जो सेक्शन सी से स्टार्ट करें तो 4 में से आपको 2 क्वेश्चन चूज करना है। हमने आपको पहले बताया हुआ है कि आप वैसे क्वेश्चन को चूज करेंगे इसमें जिसमें कि आप लंबा लिख पाएँ। अगर आप बहुत टू दी पॉइंट भी जानते हैं लेकिन आप उसमें 2-4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे तो फिर आप वो क्वेश्चन चूज ना करें आउट ऑफ दिस 4। वही 2 चूज करें जिसमें कि आप कम से कम 500 वर्ड लिख पाएँ, क्योंकि जितना आप टू दी पॉइंट लिखते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जितने वर्ड में बोला गया अगर आप वो नहीं लिखते हैं तो आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन उस हिसाब से चूज कर लेते हैं, बना देते हैं, तो जैसे कि ये 20 नंबर का है तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का हुआ। मान लीजिए आपको 6 नंबर ही आता है, एकदम मैं मिनिमम करके जोड़ रहा हूँ। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में 6 नंबर ही यहाँ पर आता है तो 6 दूनी 12 नंबर हो गया। 12 नंबर आपका सेक्शन सी से हुआ। उसके बाद अगर सेक्शन बी पे देखें तो यहाँ पर अगर आप 30 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है तो 30 नंबर में आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनाना है आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर इस सेक्शन में आपको वैसा चूज करना है जिसमें कि आप टू दी पॉइंट लिख पाएँ, क्योंकि इसमें 150 वर्ड है और 150 वर्ड पुराना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आपको जिसके बारे में कि पॉइंट वाइज पता हो या जिसके बारे में आप एकदम
अट्रैक्टिव टू द पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें आपको वैसा चूज करना है। वैसा अगर आप मान लीजिए आउट ऑफ 10 आप 6 क्वेश्चन आपको चूज करना है, मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन ही आपको पूरा अप्रोप्रिएट मिला, उसके बाद आपको आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ 3 क्वेश्चन ही आप बहुत अच्छे से जानते हो, उसके बाद जो बाकी का 3 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत अच्छे से पता नहीं है, लेकिन आप उसे जोड़ जोड़ के अच्छे से लिख देते हैं, तो टोटल आपको 6 क्वेश्चन ही बनाना है 10 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी आपको एक जो है इजी हो जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन चूज करना है। तो इसमें मान लीजिए कि 5 नंबर का ये है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपको 3 ही एवरेज आता है एक क्वेश्चन में, तो आपका 6 क्वेश्चन है, यहाँ से हो गया 18 मार्क्स। हमने यहाँ पर जो सेक्शन सी है यहाँ पर से देखा 12 मार्क्स, यहाँ से हो गया 18 मार्क्स। ठीक है, तो 3 नंबर ही हम जोड़ रहे हैं क्वेश्चन में, और 6 क्वेश्चन आपने बनाया, 18 यहाँ से हुआ और 12 यहाँ से हुआ, तो 18 12 30 हो गया यहाँ पर आपका। उसके बाद अगर आप सेक्शन ए में जाइए, सेक्शन ए में आपका 2 नंबर का 10 क्वेश्चन है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस पे आप लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, और इसमें से अगर मान लीजिए आपका 5 भी सही हो जाता है तो 10 नंबर यहाँ से आपका उठ गया। मैं एकदम मिनिमम करके जोड़ रहा हूँ, 10 नंबर यहाँ से आपका उठ गया, क्योंकि एक क्वेश्चन है 2 नंबर का और 5 ही क्वेश्चन आपका सही होता है, तो 10 नंबर यहाँ से उठ गया। तो सेक्शन ए से हो गया आपका 10 नंबर मिनिमम। उसके बाद सेक्शन बी में अगर हम लोग चलें तो सेक्शन बी में आपका अभी हम लोगों ने जोड़ा था 18 नंबर, तो और सेक्शन सी में हमने जोड़ा था 12 नंबर। तो ये आपका जो 40 नंबर टोटल जुड़ के आता है, मतलब यहाँ से 12 + 18 + 10, तो 12 + 18 हो गया 30 + 10 हो गया 40। तो ये जो 40 नंबर आता है आपका, ये आपका मिनिमम है। अगर आप मतलब थोड़ा सा भी हल्का फुल्का पढ़ के जो बेसिक कंसेप्ट है वो जान के लिख देते हैं, तो यहाँ से 40 नंबर आपका श्योर है। और अगर हम लोग यहाँ पर फिर इसमें चलें तो 28 नंबर उसमें पास है। तो मैं अभी भी मिनिमम करके ही जोड़ा हूँ, लेकिन 40 नंबर इसमें आपका है। अगर आप ढंग से थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो 40 नंबर आ जाएगा। तो 40 नंबर इसमें हुआ, प्लस 25 नंबर हुआ इसमें आपका असाइनमेंट में। तो पूरी 100 मिला के अगर हम लोग देखें एक 501 के लिए बस, तो 100 मिला के आपका टोटल हो गया 40 + 25, तो कितना हो गया 65। 100 में से 65 नंबर तो आपका मिनिमम है। अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से थ्योरी एग्जाम दे देते हैं तो 65 नंबर तो मिनिमम है। तो मान लीजिए यहाँ पर 65 नंबर हमारा एक हो गया। हम यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो मान लीजिए कि 65 नंबर आपका यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट का 501 का। ठीक है, तो 501 में आपका मान लीजिए 65 हो गया। इसी प्रकार से 501, 502, 503, 501 के बाद 505 तक देखिए 5 है आपका। तो मान लीजिए 5 में ही पूरा मिला के जो है हम 65 ही जोड़े, तो 65 × 5 सब्जेक्ट में आपका कितना हो गया 325 नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब चलेंगे 325 नंबर आपका ये हो गया 5 सब्जेक्ट में, जो कि 500 नंबर का था, उसमें हम 325 जोड़े। उसके बाद जो SBA और WBA है जो कि 100 नंबर का है, इसमें आप सबों को पता है कि 90 से कम किसी को नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैं 85 जोड़ता हूँ 1 मिनट के लिए, 85 जोड़ता हूँ तो 325 ये हो गया। और उसके बाद प्लस 85 आपका SBA में, उसके बाद प्लस 85 आपका WBA में, जो कि एकदम मिनिमम है। इतना तो सबको मिलेगा। तो 495 आपका यहाँ पर हो रहा है टोटल मार्क्स। मोटा मोटी 500 मार्क्स आप जोड़ लीजिए कि 495 हुआ, 500 मार्क्स आपका मोटा मोटी यहाँ पर हो रहा है, जो कि आपको मतलब नहीं हो के भी कुछ सॉरी नहीं भी अगर आपको अच्छा से आता है तो एवरेज आपको 495 यानी कि 500 के एवरेज मार्क्स आता है। अगर हम लोग यहाँ पर 500 का परसेंटेज देखें तो आपका टोटल मार्क्स है 700 नंबर का। तो 495 का ही हम जोड़ लेते हैं, 495 × 100 डिवाइडेड बाय 700। तो 495 पर यहाँ पर जो है 2 शून्य आ गया, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पर अभी परसेंटेज निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 700, जो कि टोटल 700 मार्क्स का है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आप यही करते हैं 495 00 डिवाइडेड बाय 700, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया है। मैं यहाँ पर फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। 495 00 डिवाइडेड बाय 700, तो आपका ये हो गया 70%। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो गया 70%। तो मतलब कहने का ये हुआ कि 70% आपका यहाँ पर मिनिमम है। वो इस वजह से नहीं है कि आपने एग्जाम अच्छा किया है,
वो इस वजह से है कि आपका जो बाकी चीज़ है, जो यहाँ पर असाइनमेंट है जिसमें आपका 25-25 मार्क्स फिक्स है, और उसके बाद एसबीए है जिसमें कि आपका 80, 85, 90 मार्क्स फिक्स है। तो इस वजह से अगर आप देखिए तो 70 यहाँ पर हम आपको निकल के आ रहा है, तो 65 to 70% मार्क्स बिल्कुल फिक्स है आपका। तो आप यही सोच लीजिए कि जो मतलब 60% एवरेज माना जाता है, जो कि नॉर्मली लोग फर्स्ट डिवीजन का देखता है, तो उससे तो ऊपर आप हैं ही। अगर आप बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखिए तो अगर हम एग्जाम में भी जोड़े तो बिल्कुल यहाँ पर 10 में से हम 6 मार्क्स ही जोड़े, और उसके बाद जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें 3 मार्क्स ही जोड़े, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम जोड़े कि आपका 10 में से बस 5 ही सही हुआ है, तो पूरा मिनिमम करके जोड़े तब जाके आपका यहाँ पर 70% मार्क्स इजीली हो जाता है। तो वो आपका जो असाइनमेंट है, एसबीए है, डब्ल्यूबी है, इन सब चीज़ों को लेके है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर कि थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आराम से अच्छा मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो भी लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि उनका यहाँ पर अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे पोजीशन पे हैं। अंतिम समय में आप लोग बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। जो भी आपको समय बचा है उसको आप थ्योरी पेपर में आप दिमाग लगाइए, और उसमें जितना अच्छा से अच्छा आप कर पाए उसमें लगाइए। आपका परसेंटेज बहुत हाई जाएगा, पास करने से तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, परसेंटेज बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में।